अच्छा, इसको आपने कहा है ये किस टाइम लेना है जो आपने बता दिया? सुबह और शाम खाना खाने के बाद। एक छोटा चाय का चम्मच? जी छोटा, आधा चाय वाला चम्मच। आधा चाय वाला चम्मच पानी में? नहीं, खाने के साथ, खाना खा के उसके बाद आधा चम्मच पानी के साथ लेना, यानी खा के ऊपर से पानी पी लेना, फकी की तरह। हाँ जी, फकी की तरह लेना। और अगर कोई सेहतमंद इंसान है, उसको कोई इशू ही नहीं है, वो भी कर सकता है क्या? वैसे एक सवाल है। सेहतमंद इंसान है, उसको कोई मसला नहीं है इन सब चीज़ों का जो आप कह रहे हैं, अगर सपोज, तो वो अगर ये सब कुछ कर सकता है? ये भी नहीं, बगैर जरूरत के तो कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ सौंफ ले सकता है, वो अपनी गाड़ी में रख ले, ऑफिस में रख ले, ठीक है, वो सौंफ थोड़ी थोड़ी चबा के लेता रहे, ठीक है, ताकि किसी बीमारी का हमला ना हो सके, इसलिए लिया जा सकता है। और वैसे भी सौंफ मुंह की बदबू भी हमेशा के लिए खत्म करता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो उससे मजबूत हो जाते हैं। लोग इलायची खाते हैं, इलायची से तो मुझे नहीं लगता कि मुंह की बदबू, मुझे लगता है सौंफ से मुंह की बदबू हमेशा के लिए हल होती है। बिल्कुल चली जाती है। इस पे बड़ी सारी इसकी हिस्ट्री है सौंफ की, अल्लाह खैर। सर सौंफ पे शो करेंगे किसी दिन? जी, ये है सना मक्की है, हाँ ठीक है जी, ये लेनी है 100 ग्राम, ठीक है, सौंफ, हाँ जी, और सौंफ लेनी है 50 ग्राम। अच्छा, ये कम है आधी। जी जी, और काली मिर्च भी लेनी है 50 ग्राम, ठीक है, ये 100 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, हाँ जी, सौंफ 50 ग्राम। इनको बारीक पीस लेना है, पाउडर बन जाएगा। हाँ। ये रात को सोते वक्त आधा चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है रात को रोज। जिन लोगों को दायमी कब्ज हो चुकी है और बहुत बहुत वो कतरे पी चुके हैं, बहुत बहुत सारे सिरप पी चुके हैं, कब्ज ख़त्म नहीं हो रही है, मेरे मालिक ने चाहा तो इसके इस्तेमाल के साथ कुछ वक्त के बाद उनकी कब्ज ठीक हो जाए। सर सवाल ये बनता है, ये दायमी और बायमी क्या होता है? हम ये भी सुनते आ रहे हैं, आम बंदे को नहीं समझ आती। पुरानी कब्ज। अच्छा, दायमी इज द ओल्ड वन। जी जी, हमेशा रहने वाला, दायम कि भाई बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। अच्छा, दैट इज कॉल्ड द दायमी। और क्या होती है जिनको बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉब्लम शुरू हुआ? जी जी, नई है को उनको मसला है, पुरानी कब्ज है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाइयाँ खा खा के कब्ज नहीं हल हो रही है, तो फिर उसके लिए सर ये बहुत बेस्ट नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। और आप क्या कहते हैं, कितने दिन तक ये इस्तेमाल करेंगे तो उनका मसला ठीक हो जाएगा? बीमारी के ऊपर डिपेंडेड होता है, कुछ लोगों को साल 2 साल से मसला है, कुछ लोगों को 10-12 साल से मसला है, कुछ लोगों को 3-4 माह से मसला है, कुछ लोगों को हफ्ता 2 हफ्ता से मसला है। इसके खाने से मरीज को खुद अंदाजा होगा कि ये मुझे और कितना वक्त लेनी चाहिए, कम से कम 1.5 माह तक इस्तेमाल कर लें, उससे ज्यादा फिर उनकी तबीयत के हिसाब से चलता रहता है, नुकसान नहीं। बहुत आसान और बहुत अच्छी। सर आई क्लैप्ड फॉर यू। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे नुस्खे, ये दोनों नुस्खे प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। आसान हल्की चीज़ें, आम चीज़ें जो आराम से मिल जाती हैं। देखिए ज़बानी भी मुझे याद हो गई। पहली सना मक्की है जो कि 100 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम आपने काली मिर्चें लेनी है, फिर 50 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, ठीक है। इनको बहुत बारीक पीस लीजिए और रात को आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चाय का चम्मच, आप कह रहे हैं ना? जी जी जी, 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खा लीजिए खाना खाने के बाद। जी, खाना खाने के बाद, और उसके बाद 1.5 महीने तक तो रेकमेंडेड है कि आप इस्तेमाल कीजिए। तो दायमी मतलब पुरानी अगर कोई कब्ज़ है तो ठीक हो जाएगी। और दावा भी करते हैं सर यहाँ पर आप? दावा नहीं है, ये मेरी रब की बारगाह में बड़ी गुजारिश है। हाँ, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अरे वाह जी, ठीक मेरे मालिक ने करना है। ये चीज़ें हम किसी को बता सकते हैं, किसी किस्म का दावा नहीं है। यकीनन शर्तिया दावा ये मेरी इस डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं है। फैन बना लिया, ये बात भी आपने अच्छी कर दी। सर कुछ नुस्खे बताएंगे हकीम साहब जी? किसका नुस्खा बताने लगे, किस इलाज के लिए? ये 3 तरह के नुस्खे हैं। एक तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि इलाज के लिए टोटके कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। टोटके इलाज नहीं होते हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए धक्का स्टार्ट कर देते हैं। खाला कुलसुम के टोटके? जी जी, वो टोटके नहीं होते हैं, मेरे हमेशा नुस्खे होते हैं। अच्छा। जो नुस्खे जो हैं वो शिफा मेरे मालिक के हाथ में होती है। हमें अपने इखलास के साथ कुछ लोगों के लिए बेहतरी देनी होती है ताकि वे, अल्लाह पाक, इतनी सारी बीमारियां हैं, पता ही नहीं चलता कि कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद है भी कि नहीं हमें। तो उस कोशिश के साथ मैं कुछ नुस्खे तजवीज़ करता हूँ जो हमारे मामूले मतलब हैं। पहला ये जो नुस्खा है ये आसान चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप जानते होंगे, इसको सौंफ है, ये आपने ले लेनी है। और इसके बाद ये वैसे मैं पीस के लाया हूँ, ये मुलट्ठी है। अच्छा, ठीक है। आराम से जो है वो मिलने वाली है। मुलट्ठी भी पिसी भी मिल जाती है बाजार में, सही कह रहे हैं। जी जी, ये खुद पिसवानी चाहिए साफ करके। हाँ जी, खुद पिसवानी चाहिए। साफ कैसे करके सर? मतलब पहले इसको लें, इसको थोड़ा झाड़ें, साफ करें, कोई इस पे कोई चीज़ जाला शाला है, कोई भी चीज़ ऐसी है होता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि ये इंसान ने खानी है, किसी ने तो देनी नहीं है। इलाज के तौर पर कोई भी चीज़ है उसको साफ करके देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। पीसने वाली कोई भी चीज़, घर में काली मिर्च भी पीसें तो साफ करके पीसें।
काली मिर्चों को भी साफ करना? बिल्कुल साफ करके। किस उसमें तरह? देखें हमारा मुल्क है पाकिस्तान में काली मिर्च में बहुत सारी चीजें उन्होंने मिक्स की हुई होती है। सर हम तो काली मिर्चें लाते हैं पैकेट और उसको पीसना शुरू नहीं कर दें। नहीं, घर में नहीं, साफ कैसे करनी है? आपके घर में ग्राइंडर है? हाँ। हाँ जी, काली मिर्च साबुत लाएं। हाँ। साबुत लाएं, उसको घर में जैसे आम साफ किया जाता है, उसमें कोई सर लकड़ी है, आम कोई किस चीज तिनका वो है। जो जाली छन्ना होता है जी जाली जैसे छन्ना है, उससे स्टेनर साफ कर वाला, लें। उसमें हाँ डाल जी। दो। अच्छा वैसे कुछ नजर आ जाएगा, इसमें कोई लकड़ी तो नहीं है, कोई ऐसी खराब चीज तो नहीं है मट्टी जो तो इसमें कोई मट्टी तो नहीं है इसमें, उसको अलहदा कर दें। ठीक है, उसके साथ पीस के आप घर रखें। मुश्किल तो नहीं है ना जी, हम जो कर सकते हैं आसानी के साथ। हाँ जी। और तीसरी चीज़ ये है, ये भी हमारे किचन की जान है, ये तीनों चीज़ें। हल्दी? जी ये हल्दी है। हाँ, अब इसको ये भी मैंने खुद पीसी हुई है। ठीक है। घर में जो है वो ताज़ा लेके उसको सुखा के फिर उसको साफ करके फिर उसको पिसवाया। चाहिए मैं ले जाऊँ? ओके जी बिल्कुल। ये मुझे वो अपने मुंह के उपटन के लिए चाहिए होती है, बाद में ले जाऊंगी। अब ये तीन चीजें जो है आपने जो यहाँ पे ये पीस के बराबर वजन ले लेनी है। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मुलट्ठी ओके। और 50 ग्राम ही सौंफ। ठीक, सौंफ नहीं पीसनी हमने? पीसनी है, बिल्कुल पीसनी है। अच्छा इसको भी पीस लें, इसको भी तीनों को पीस लेना पीस के है। हाँ जी। अलग अलग जी। ये एक साथ भी पीस सकते हैं? बिल्कुल एक साथ साफ पीस करके सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। एक साथ हम मिकदार लेके पीस ये एक लिया। खूबसूरत सा नुस्खा बन जाएगा। ये किस चीज के लिए अब हम करें? ये आपकी आंतों की कमजोरी को ठीक करेगा, मैदे पर जो सोजन आई हुई है उसको ठीक करेगा, जो खाना खाने के बाद पेट पर भारीपन रहता है, तनाव होता है, उसको ठीक करेगा। खुदा ना खास्ता पाँव पर वरम आ गया है या चेहरे पर वरम आना शुरू हो गया है, वो इसके साथ ठीक हो जाएगा। जो बहुत सारे मैदे की शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिनके पैर सूज जाते हैं जी या जी, ब्लड उनके प्रेशर लिए में। बहुत फायदेमंद है। गुर्दे के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा आप इन तीन चीजों को रिसर्च करें ना जी। सर ये जो हम गला वाला खराब हो जाता है, सुबह सुबह उठते हैं भारी भारी बैठी बैठी आवाज होती है, तो मिलेठी तो गले के लिए भी अच्छी, तो क्या ये नुस्खा हम सुबह सुबह भी इस्तेमाल गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ओ गला भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अब हमने लेना क्या है? छोटा चाय का चम्मच लेंगे? बात फिर बढ़ जाती है, गला खराब क्यों होता है? क्यों होता है पहले तो ये जाने ना सर? बताएं प्लीज बताएं, मेरा बड़ा गला खराब रहता है। मैदे में खुश्की बढ़ जाए, वो खुश्की ग़िज़ा की नाली में आ जाए, सांस की नाली में आ जाए। हाँ। गला बार बार खुश्क हो रहा हो, उसकी वजह से खराब हो जाएगा। आपने बात ज्यादा करनी है, खुश्क हो रहा है, खराब हो जाएगा। कोई केरा गिर रहा हो, बलगम कच्ची बलगम होती है, वो हलक में गिर रहा हो, बार बार बात करते आपके हलक में अटक रहा हो, बात सही ना हो पा रही हो, उसकी वजह से गला खराब हो जाएगा। ये जो गर्दन के पट्टे होते हैं ये कमजोर हो रहे हो, उसकी वजह से गले पर दबाव आ रहा होता है, उससे गला खराब हो जाता है। कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए, जो मौसमी इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा हवा में इन्फेक्शन है, उसको आप ऐसा जो है वो हमलावर हो जाता है, उससे गला खराब हो जाता है, बहरहाल लंबी हो जाएगी। ये उसके लिए भी ठीक हो जाएगी। पूरे 5-6 शो कर लेंगे आपके साथ, टेंशन मत लें। अच्छा तो ये उसके लिए भी बेस्ट जी, है? उसके लिए भी और बेहतरीन। इस वाले नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है? अब देखें सौंफ का नुकसान कहीं से ढूंढे? नहीं है। मुलट्ठी का कहीं से ढूंढे? आंखें भी बल्कि अच्छी करता है, तेज कर देता है ना। बिल्कुल, मुलट्ठी तो गले के लिए भी अच्छी, स्किन के लिए भी अच्छी है ना। और ये हल्दी तो वैसी एंटीसेप्टिक है। कोई नुकसान इनका ढूंढ के देखें। किसी भी चीज का नुकसान तब होता है जब वो आपके मिजाज के अगेंस्ट जाती है, मतलब वो आपके मिजाज के साथ नहीं अटैच कर पा रही है। तो ये हमने एक ऐसा नुस्खा तजवीज़ किया हुआ है, कोई भी मिजाज हो, कोई भी किसी तरह से भी हो, उस तरह से मरीज जो है वो इनको आसानी से इस्तेमाल कर सर इसका मेन जो है वो पेट का फूला फूलापन। जी जी, मैदे पर वरम, मैदे पर वरम, सोजन, हाँ जी, और भूख का ना लगना, भूख का ना लगना, मुसलसल सीने की जलन रहना। सीने की जलन रहने की वजह होती है ग़िज़ा की नाली पे सोजिश हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, मैदे के मुंह पर दबाव बन जाना। वो फिर जो हम खाना खाते हैं, वो जो ऑयल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं वो फिर चिपक जाता है, ज़्यादा देर तक जो है वो फिर उसकी जलन होती रहती है।